आम इंतखाबात में 10 रोज बाकी, सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम उरूज पर। मुस्लिम लीग नून ने आज सियालकोट में पिंडाल सजा लिया। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज जलसा गाह पहुँच गए। पीपल्स पार्टी लियाकत बाग रावलपिंडी में लहू गरमाएगी। बिलावल भुट्टो की शहरियों को भरपूर शिरकत की दावत, कहा आएं नफरत और तकसीम की सियासत के खात्मे का अहद करें। पीपल्स पार्टी का हब में भी जलसा शेड्यूल। आसिफ जरदारी खिताब करेंगे। आसिफा भुट्टो जरदारी भी लियारी में रैली निकालेंगी। जमात इस्लामी भी कराची में सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। तहरीक इंसाफ ने भी उम्मीदवारों को हल्कों में इज्तिमात और पुरअमन रैलियों की हिदायत कर दी। एक सियासी लीडर ने कहा, मेरे मेहरबान ने कहा कि मैं नवाज शरीफ से मुनाजरा करना चाहता हूं। मैं उसको कहना चाहता हूं कि आप नवाज शरीफ को दावत दें कि वो सूबा की, आपके सूबा का मुआयना करे। वहां पर मुनाजरा भी होगा, वहां पर मुवाजना भी होगा। बिलावल भुट्टो का मुनाजरे के लिए चैलेंज शहबाज शरीफ ने कबूल कर लिया। नवाज शरीफ को सिंध बुलाएं, दो हाथ हो ही जाएं। मुआयना, मवाजना और मुनाजरा सब होगा। बिलावल भी साबिक वजीर आजम की शराइत मान गए। कहा कि जगह और वक्त बताएं, दिल चाहे तो नवाज शरीफ गुम्बट आएं, दिल चाहे तो थर जाएं। इंफ्रास्ट्रक्चर भी दिखाएंगे। चोलिस्तान का थर से मवाजना भी कराएंगे। लीगी कायद को कराची आने की भी दावत। NICVD के बाहर मुबाहिसे की तजवीज़। नवाज शरीफ को मुनाजरे का चैलेंज देने वाले बिलावल भुट्टो को गवर्नर सिंध ने अस्पतालों का दौरा करने की दावत दे दी। कहा बिलावल साहब आएं और अब्बासी शहीद अस्पताल, सिविल अस्पताल, लियाकताबाद, गवर्नमेंट अस्पताल की इमरजेंसी देख लें। अस्पतालों के नाम पर हर साल 95 अरब रुपए खर्च किए जाते हैं। सिंध और कराची में मुराद उन लोगों को दी जाती हैं जिनको जरूरत नहीं। गवर्नर सिंध का सरकारी अस्पतालों और पार्क्स के दौरों का ऐलान। कब तक नारे लगाकर हम लोगों को अपने पीछे चलाते रहेंगे? अगर कोई इस इंसानी हक के ऊपर डाका डालता है तो उसका फिर कड़ा एहतसाब हो। हमारे मुल्क में कानून नाफिज करने वाले कमजोर और कानून का तिया पांचा करने वाले ताकतवर। मैं सुबह घर से निकलता हूँ तो ये यकीन नहीं कि मैं शाम को महफूज वापस आऊँ या ना आऊँ। मौलाना फजलुर रहमान ने बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल पर सवालात उठा दिए। लाड़काना में कारकुनान से खिताब के दौरान बोले, दोनों सूबों के लोग खौफ के माहौल में इलेक्शन लड़ रहे हैं। घर से निकलने वाले को वापसी का पता नहीं होता। सरबराह JUI ने इंसानी हकूक पर डाका डालने वालों के कड़े एहतिसाब का मुतालबा भी कर दिया। कहा कि मुल्क में कानून कमज़ोर और कानून शिकन ताकतवर हुए फिर भी गलत पर गलत फैसले किए जा रहे हैं। सिंध में कोई नहीं जो पीपल्स पार्टी का मुकाबला कर सके। फरियाल तालपुर ने एक बार फिर सूबे में भारी अक्सरियत से हुकूमत बनाने की पेशगोई कर दी। अवाम से बिलावल भुट्टो को भरपूर हिमायत देने की अपील। कहा मुल्क को नौजवान क़यादत की जरूरत है। बिलावल को वजीर आजम बनाएं। पार्टी मंशूर से मुल्क और कौम को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। अगर बिलावल भुट्टो मकबूल हैं तो कराची से इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते? अमीर जमात इस्लामी का सवाल। मीडिया से गुफ्तगू में ताना दिया कि बिलावल लियारी से भी इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं। हाफिज नईम ने पीपल्स पार्टी को कब्जा माफिया भी करार दे दिया। बोले पीपल्स पार्टी ने कब्जा करके मेयर कराची बनाया। साथ ही ये भी बावर करा दिया कि अब की बार आम इंतखाबात में जमात इस्लामी सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आएगी। एक वडेरा आया है कराची से और वो वडेरा इब्ने वडेरा है और नवाज शरीफ ने अपना एक कारकुन, अपना एक सिपाही उसके मुकाबले में मैदान में उतारा है। पिछले 5 साल एक ईंट नहीं लगाई। 300 यूनिट मुफ्त बिजली तो दूर, दावा करने वाले अवाम की जेब से 300 रुपए नहीं छोड़ते। लीगी रहनुमा आता तरड़ बरस पड़े। बोले करप्शन के बादशाह आज मनाजरे का चैलेंज देते फिरते हैं। बावर कराया कि पंजाब की तामीर और तरक्की खून के लिए खून और पसीना बहाया। माजी की हुकूमत तो एक ईंट भी न लगा सकी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की मजीद कामयाबियां। लाहौर के हल्के NA 117 से आज़ाद उम्मीदवार मियां अजीम यासीन अलीम खान के हक में दस्तबरदार।
पीटीआई रहनुमा जवाद गुज्जर ने भी हिमायत का ऐलान कर दिया। पीटीआई के साबिक टिकट होल्डर मलिक जमान नसीब की क़यादत में शाहिद गुज्जर, मलिक उस्मान, मियां अरशद और अदील गुज्जर IPP में शामिल। किसका होगा इक्तदार, इस बार फैसला करेंगे आजाद उम्मीदवार। आम इंतखाबात में आजाद उम्मीदवारों की अहमियत बढ़ गई। सिंध में 61 कौमी और 130 सूबाई जनरल नशिस्तों पर नामजद और आजाद उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। बेशतर कौमी सूबाई हलकों में मुकाबला सियासी जमातों के दरमियान। कई हलकों में आजाद उम्मीदवारों की पोजीशन बेहतर। नाराज रहनुमा भी पीपल्स पार्टी के लिए बड़े इम्तिहान का बायस। वसाइल का फुकदान, मसाइल की भरमार, वोटर्स किस पर करें एतबार। कराची का हल्का 236 मसाइलिस्तान बन गया। सीवरेज का निज़ाम तबाह, साफ पानी नायाब। गुलशन इकबाल में सियासी गहमा गहमी, परचमों की बहार, लेकिन सड़कें टूट फूट का शिकार। हैदराबाद में भी वही सूरत हाल, सबसे बड़े हल्के NA 220 पीने का पानी कम, सीवरेज के पानी की फरावानी, इलाका मकीन, बेवफा उम्मीदवारों से खफा। सवात का हल्का NA 4 भी मसाइल से दो चार, इलाका ताहाल जनाजगा और लड़कियों के स्कूल से महरूम। सरगोदा की हल्का NA 85 भी खंडर, सड़कें टूट गईं, गलियां भी तबाहाली का शिकार। चेन्नई का हल्का PP 95 भी बुनियादी सहूलियात से महरूम। इलाका मकीनों ने पहले काम फिर वोट की सूरत में दाम की शर्त आयद कर दी। अमेरिका में पीटीआई की पाकिस्तान के खिलाफ नया मुहाज खोलने की तैयारी, इंतखाबात सबूताज करने, रियासती इदारों पर मुनज़्ज़म हमले, मुल्क बदनाम करने की मंसूबाबंदी। पीटीआई के ओवरसीज अरकान और मुख्तलिफ किरदारों ने लाखों डॉलर्स फराहम कर दिए। मकसद पाकिस्तान पर सिफारती और इंसानी हुकूक के इदारों के जरिए दबाव बढ़ाना और साबिक चेयरमैन के लिए रियायत हासिल करना है, ज़राए का दावा। फौज ने अच्छा काम किया और निगरान हुकूमत के साथ मिलकर पेट्रोल वगैरह सस्ता किया, हर चीज सस्ता हुई। मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी से मैं जाती तौर पर मुतमईन हूँ। चीजें अच्छे इक़दाम है और ये करना बहुत अच्छा है हमारे मुल्क के लिए और हमारे मुल्क की बका के लिए बहुत जरूरी है। हम यही बोलेंगे चलती रहे, पाक फौज है निगरान हुकूमत के साथ ये काम करे। हम अप्रिशिएट करते हैं अपनी पाक फौज को भी और गवर्नमेंट को भी। पाक फौज और निगरान हुकूमत की मुश्तरका काविशें, मुल्क खुशहाली की राह पर गामजन। अगस्त 2023 में निगरान हुकूमत के आते ही मैशत का पहिया तेजी से चलने लगा। गैर कानूनी बाशिंदों की वतन वापसी, बिजली चोरों, मुफ्त खोरों के खिलाफ क्रैकडाउन, स्मगलिंग, जखीरा अंदोजी और मनशियात फरोशी का भी सदेबाब। अवाम निगरान हुकूमत और पाक फौज के माशी इक़दामात के मोतरफ। आइंदा भी सियासी और अस्करी क़यादत एक पेज पर हुए तो सब ठीक हो सकता है। शहरियों का इजहार इत्मीनान, मुस्तकबिल में भी ताउन बरकरार रखने की जरूरत पर जोर।